हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या थॉट है। तो आज की रीडिंग 100% बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। जी हाँ, आज की रीडिंग देखकर आपको समझ आ जाएगा कि आपको लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, और वो लाइकिंग क्यों है वो इस वीडियो में आपको आज पता चलेगी। क्योंकि आज मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके सिलेक्ट कर लिए हैं, तो मैं ये जानती हूँ आज बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग रहने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि कई बार किसी किसी से ऐसे रीडिंग रेजोनेट होती है कि कुछ कार्ड रेजोनेट हो गए, है ना। तो आप पूरी रीडिंग देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या लोग सोचते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, है ना। तो पूरी देखिएगा। सुपर थैंक्स बाय करके हेल्प कर सकते हैं मेरी। और अगर आपको लगता है दैट यू नीड पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल सॉल्यूशंस एंड एनी काइंड ऑफ पर्सनल रीडिंग, सो जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ आज की रीडिंग में, क्योंकि अभी हम डायरेक्ट रीडिंग पर चलते हैं, तो मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि आपके लिए लोगों के बहुत पॉजिटिव थॉट्स है। आपकी प्रेजेंस है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट साउंड करती है लोगों के लिए। ये नहीं बोलूँगी कि आपके एनिमीज़ कुछ अच्छा सोच रहे हैं या वो कुछ बुरा नहीं सोच रहे हैं, बट आज जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना, वो आपके बारे में है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में है। लोग इतना ज़्यादा आप पर फोकस करते हैं, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा आपके ऊपर वेस्ट होती है, या कह सकते हैं वो इतना ओवर इन्वेस्ट करते हैं आप में कि उनको खुद को समझ नहीं आता कई दफ़ा कि वो चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं या जो भी है। बट वो ओवरऑल मतलब एथिकल या अनएथिकल चीज़ में मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कई चीज़ें जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं वो हो सकता है किसी किसी पर्सन के लिए अनएथिकल हो। But obviously I can see there are people who are looking you romantically। वो आपको मतलब बहुत ही रोमांटिकली इमेजिन करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, जैसे ड्रीम पार्टनर होता है ना किसी का। सो दे आर कंसीडरिंग यू अ ड्रीम पार्टनर। आपकी ब्यूटी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यू आर अ आउटसाइडर फॉर देम, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। उतना क्लोज फ्रेंड सर्किल भी नहीं है आपका, म्यूचुअल फ्रेंड जैसा लगता है कुछ, जैसे आप अगर रिलेशन है तो कोई दूर का रिलेशन है, या फ्रेंड है तो बहुत मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड नहीं है, अचानक से क्लोजनेस बढ़ी है, ऐसा है। बट इनके मन में जो फीलिंग है ना वो बहुत डीप हो गई है, बहुत ज़्यादा। इन्होंने अपनी फीलिंग को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश भी की है, और बहुत बार ऐसा हुआ कि इनको ऐसा लगा दैट यू मे जज दैम, और सिचुएशंस जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं, फीलिंग्स जो हैं वो मे बी यू विल टेक इट इन अनदर वे। बट लकीली वो सारी चीज़ें हो पाई ठीक तरीके से मैनेज, और आपने इस चीज़ को मेंशन किया कि क्या क्या आपके क्राइटेरिया हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती। आप चीज़ें लगभग सॉर्ट आउट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो इंसान है, अगर आपने उसके मन का नहीं किया तो आपके साथ वो ये वाली चीज़ें नहीं करते। स्पेशली टॉकिंग अबाउट अपोजिट जेंडर, कि अंगूर खट्टे हैं। मतलब अगर आपने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, इट डज़ नॉट मीन कि वो आपको हेट करने लगेंगे या आपसे रिवेंज लेंगे या फिर इस लायक नहीं छोड़ेंगे। यू नो, नेगेटिव मेंटेलिटी नहीं है। आपको जो लोग अप्रोच कर रहे हैं वो एक्चुअली में दे आर इन लव विद यू। तो अगर आपका उस सिचुएशन को लेकर डिनाइल है, इवन इफ़ यू आर नॉट रेडी, स्टिल दे आर ओके। उनके पास फिर भी वो है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही डीप लव उनको है आपसे, है ना। रोमांटिकली फैंटेसाइज करना इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट नॉट एग्जैक्टली दैट इज़ लव। वो आपसे डीप कोर वाला, व्हाट आई एम सेइंग कि आउटसाइडर होकर भी आपको फैमिली जैसा कंसीडर करें। आपकी फैमिली भी ना आपको कई बार अकेलापन महसूस करा सकती है, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि बाहर वाले आपको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ज़्यादा इज्जत देंगे, आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे। लेकिन आप जिन लोगों के लिए मर रहे हैं, मिट रहे हैं, उनकी तरफ से आपको उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिल पाता है बिहेवियर। तो ना
कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को सोचते हैं हमारे अकॉर्डिंग ठीक रहें और वो नहीं रहती हैं। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज़ करते हैं और वो उस वे में नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ जो ये है कि आपके लाइफ पे जो ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की, वो बहुत है। तो आपका जो नेचर है ना, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। बिकॉज यू आर अ ब्लेस्ड सोल, यू रिफ्लेक्ट ब्लेसिंग्स। आपके आपके बॉडी से, आपके पर्सनैलिटी से देर इज़ अ रिफ्लेक्शन। तो वो जब आप किसी से मिलते हैं ना, वो रिफ्लेक्शन उन पर जाता है, वो लाइट उन पर ट्रांसफ़र होती है एंड दे फील ब्लेस्ड, दे स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। तो आपसे जब भी कोई मिलता है ना, वो एक डिवाइन कनेक्शन ढूंढ लेते हैं। उनको लगता है that you must be a blessing for them, blessing in disguise, and you are like amazing person। आप बहुत blessed हैं, मतलब आपका जो ऑरा है, वी कैन से दैट इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर यू। बहुत ही पॉजिटिविटी से भरे हुए इंसान है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वाइब, आपकी एनर्जी, सब कुछ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब देती है, बहुत होमली वाइब देते हैं, है ना। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपसे कोई भी इंसान आकर ना झिझकता नहीं है। जैसे ना शहर में क्या होता है, बड़े बड़े सिटीज़ में अगर आप रहते होंगे, तो मैं तो बहुत नॉर्मल में हूँ, यूपी की हूँ, तो हमारे यहाँ तो वैसे भी सब लोग गांव के उसमें भी बोल लेते हैं लहजे में, और मतलब एक दूसरे से बात करने में इतने टेंट्रम्स थ्रो नहीं करते। बट आई हैव सीन इन बिग सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली, आई हैव बीन देयर ऑल्सो। तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है, उनको कि अपने नेबर से भी मतलब नहीं है। एंड दैट्स गुड ऑल्सो कि कई मायनों में ठीक भी है, बट कई मायनों में गलत भी रहता है ना। तो बिल्कुल ही मतलब किसी से मतलब नहीं है, ना पड़ोस से, ना रिश्तेदार से, बस एक न्यूक्लियर फैमिली, उसमें भी अपने हस्बैंड वाइफ से भी उतना मतलब नहीं। अपनी लाइफ में इतने भाग रहे हैं, पता नहीं भाग किस ले रहे हैं। तो वो वाला कल्चर वहाँ रहता है। लेकिन आपके साथ कैसा लोगों को फील होता है, जैसे गाँव में कोई भी मिल जाता है ना, हम उससे बात करके ऐसा लगता है ना, अरे यार ये तो हमारे ही गांव जैसा फील आ रहा है। मतलब आप कहीं किसी से बात कर लो, ऐसा लगेगा ये हमारे परिवार वाले ही हैं। वो सेम फीलिंग आपके साथ आती है। इसलिए मैंने कहा वो होमली वाइब आप देते हो। आपका जीवन इतना सादा है, आपका लाइफ ऑफ अप्रोच इतना सिंपल है दैट यू आर मेड ऑफ सम सादगी। मतलब लिटरली पीपल आर क्रेविंग फॉर सादगी विच इज़ इन यू। तो आपकी ये सादगी, आपकी ये जो सिंप्लिसिटी है, ये थॉट प्रोसेस है ना, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है आज की डेट में। वो आपने कहावत सुनी होगी, पहले के लोग हमारे कहते थे ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। सो यू बिलीव इन दैट यू हैव हाई एम्बिशंस, यू हैव हाई थॉट्स एंड यू हैव हाई मेंटेलिटी। बट सिमिलरली what you have in your personality that you are a very simple human being, you value everyone। सबको रेस्पेक्ट देना, कैसे सामने वाले का क्या स्टैंडर्ड है, इट डजंट बॉदर यू। क्योंकि क्या है, आपके अंदर वो क्लेवरनेस नहीं है कि मैं इस इंसान को दोस्त इसलिए बनाऊंगी या बनाऊंगा बिकॉज दिस पर्सन इज़ बेनिफिशियल फॉर मी, और मे बी दे कैन प्रोवाइड मी बेनिफिट्स इन फ्यूचर। यू डू नॉट थिंक दिस वे। यू आर अ वेरी पॉजिटिव सोल, यू आर वेरी वेरी सिंपल काइंड ऑफ पर्सन। आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है, जितनी है बिल्कुल सॉर्टेड है कि भाई इतना तो मिल ही जाएगा मुझे, एटलीस्ट आई डिज़र्व दिस रिस्पेक्ट, आई डिज़र्व दिस लव, एंड यू ओनली क्रेव अबाउट लव। तो ईश्वर की ऐसी महिमा है बिकॉज आपको सिर्फ प्यार चाहिए। पैसे के पीछे आप नहीं भागते हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि आप पैसा देखकर सामने वाले को पटाओगे, या अगर सामने वाला आपको अप्रोच कर रहा है एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ रिच और रिचर, यू विल गो टू दैम एंड यू विल लीव अनदर ऑप्शन। तो वो नहीं होगा। आपके पास कितने भी बतेरे ऑप्शन हो, पैसा जहाँ से आपको मिले, गुड स्टेटस मिल सकता है, बट यू विल लीव ऑल ऑफ इट। इवन आप भरी थाली में लात मार दोगे, अगर चटनी से रोटी प्यार से है तो यू विल चूज़ चटनी रोटी ओवर भरी थाली। दिस इज़ हाउ यू आर। बिल्कुल सिंपल, दिमाग में कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं। तो क्या होता है कि जब इंसान इतना सॉर्टेड होता है ना कि नहीं मुझे लाइफ में क्या चाहिए, उसके दिमाग में कोई षड्यंत्र नहीं चल रहा होता, तो उसकी सादगी ना उसके चेहरे से टपकती है। उसके थॉट्स, मे बी यू मे साउंड फूल टू अदर पर्सन, क्योंकि जो लोग सेल्फिश है उनको आप मूर्ख मालूम पड़ोगे। मे बी यू मे साउंड लाइक दैट, बट इट डजेंट मेक यू फूल।
ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं वो उनकी सोच के पैरामीटर्स में आता है, राइट। आपकी सोच के पैरामीटर्स में नहीं आता है। दूसरा, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी वाइब इतनी पॉजिटिव है, ओ हो यू आर सच अ गुड सोल, पीपल आर क्रेविंग टू मीट यू। मतलब सच में आपके साथ ऐसा होता होगा, आपसे कोई स्ट्रेंजर भी मिलता है ना, दे ट्राई टू कनेक्ट विद यू, फिर आपके आसपास के लोगों को लगेगा यार कितनी लिफ्ट दे देते हैं ये, इस हर किसी को इनसे ही क्यों बात करनी है, हर कोई इनका ही क्यों दोस्त बनना चाहता है, इनके कितने दोस्त बनते हैं। ऐसा भी हो सकता है, बट प्रॉब्लम ये है दैट यू कांट हर्ट एनीवन इफ़ समवन इज़ कमिंग टू यू विद प्योर इंटेंशंस, और उनका कोई नेगेटिव इंटेंशन आप नहीं ट्रैक कर पाते हो, तो आप क्यों ही उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे और क्यों ही उनको इंसल्ट करोगे, राइट। तो आप उस वे से सोचते हो दैट वाई टू इंसल्ट पीपल इफ़ दे आर कमिंग विद गुड हार्ट एंड इफ़ दे आर कमिंग विद गुड इंटेंशंस, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, लेट्स मीट दैम, लेट्स गो विद दैम। मतलब क्या ही दिक्कत है। ये ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सड़क चलते किसी के भी साथ आप चले जाते हो, ऐसा नहीं है। आई एम सेइंग व्हेन कि जब आप उनका इंटेंशन भांप लेते हो कि ओके सो दे आर नॉट गोइंग टू हार्म यू और दे आर नॉट विद यू बिकॉज ऑफ सम बेनिफिट, राइट। तो जब वो चीज़ हो जाती है उसके बाद ही आप डिसीज़न लेते हो, दैट्स व्हाट आई मेंट टू से, ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल श्योरिटी के साथ मैं कह रही हूँ, बिल्कुल 100% दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपके पीछे दुनिया दीवानी है ना, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर सादगी ओनली। यू हैव दैट एट्रीब्यूट, यू क्रिएट ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब यू से ब्यूटीफुल वर्ड्स। आपके मुंह से तो कड़वी बात भी, वो कहते हैं ना मीठी छुरी का काम करो, अगर दुश्मन को भी मारोगे ना उसे लगेगा यार छुरी बड़ी मीठी है। सो यू आर लाइक दैट, बहुत ही मतलब आपका मरकरी डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होगा, वेरी इंटेलिजेंट एंड गुड इन कम्युनिकेशन। इसी के साथ मैं ये भी बता दूँ दैट I do proper astrology and I'm good in Vedic astrology. So if you want to ask anything regarding your वैदिक, यानी कि आपको अपनी कुंडली के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है जाना है, तो भी आप इसी नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं टैरो और वैदिक दोनों का कैलकुलेशन करके बता सकती हूँ, ठीक है। तो आप बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपके लिए जो लोगों की एनर्जीज आज हमने पिक करी हैं वो टैरो से करी हैं, ओशो ज़ेन टैरो से की थी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब आई। इससे मुझे दिखा कि आप खुद में इतने प्यारी सोल हैं दैट पीपल आर क्रेविंग टू बी विद यू, और बस यही क्रेविंग लोगों की बरकरार रहनी चाहिए। आपके अंदर ये जो अच्छाई है ना, जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये आज की जनरेशन में, आज के दौर में बहुत कम हो गई है। लेकिन आपको ईश्वर ने ब्लेस किया है, इफ़ दिस इज़ इन यू, या फिर इनहेरिटेड है, या फिर आपने वो चीज़ प्राप्त करी है, जो कुछ भी है, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल, है ना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप ऐसे ही अच्छे से, प्यारे से, सुंदर से इंसान बने रहें और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। ऐसे ही और रीडिंग्स सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे 2 चैनल हैं, ट्रस्टेड टैरो 777, ट्रस्टेड टैरो कार्ड रीडर। दोनों ही चैनल मैं रन करती हूँ, लेकिन आप दोनों ही चैनल पे कम एंगेज कर रहे हैं। सो प्लीज़ गो एंड शेयर माई वीडियोज़ इफ़ यू फील लाइक, अगर आपके मन में ऐसी भावना आती है दैट यू कैन हेल्प मी आउट बाय बाइंग सुपर थैंक्स और बाय शेयरिंग माय वीडियोस, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। अगर हो सकता है आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत नहीं हो, बट आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा हासिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है, और उनको जानना है कि ये सब लाइफ में चल क्यों रहा है, या फिर इसका सॉल्यूशंस क्या है, हम कैसे इस चीज़ों से उभर सकते हैं, या फिर क्या है मेरे भाग्य में, तो हम वो सारी चीज़ें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, रेमेडीज़ पर वर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप भी अपना कर्म अच्छा कर सकते हैं किसी और के भाग्य में सपोर्ट करके। सो अगर ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहाँ पर आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं फॉर अ गुड एस्ट्रोलॉजर, यू कैन रिकमेंड मी, एंड आपको उस चीज़ का अफसोस तो बिल्कुल नहीं होगा। आई विल मेक श्योर टू गिव दैम ईच एंड एवरी आंसर जो भी मैं यूनिवर्स विल गिव मी, ठीक है। सो प्लीज़ कंसीडर शेयरिंग माई नंबर, my appointment number, and consider sharing my videos. It will really help me out, and thank you so much in advance, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सब से मेरा नमस्ते, राधे राधे। राइट नाउ आई एम रैपिंग दिस रीडिंग, विल मीट यू टुमारो। टिल देन टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सच में दिल से आपका बहुत 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 सारा धन्यवाद।